न्यूज एंड मिरर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशात्री। दिल्ली के डिप्टी सीएम और दिल्ली के ही हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन द्वारा भी कुछ देर पहले अपने कैबिनेट से इस्तीफा जो है वो दे दिया गया है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा वो इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। यानी जिस तरीके से आपको बता दें कि लिक्वर मामले में मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करते हैं तो सीबीआई द्वारा उनको हिरासत में लिया गया है और उनसे लगातार लंबी क्वेश्चनिंग जो है वो की जा रही है। वहीं आपको बता रही हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो पहले से ही वो जेल में है, जहां पर आपने उनकी वीडियोस भी देखी थी, कुछ वायरल हो रही थी, जहां पर वो सत्येंद्र जैन की बात करते हैं तो उनको जिस समय तिहाड़ जेल में जो है उस समय उनको रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि इस समय कैबिनेट से इस्तीफा जो है वो मनीष सिसोदिया द्वारा भी दे दिया गया है और सत्येंद्र जैन द्वारा भी दे दिया गया है, जिसको अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये लगा रहा है कि जब मामला जो है वो बहुत लंबा जो है वो जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है, लगातार उनको क्वेश्चनिंग जो है वो की जा रही है और इसी के चलते जो है ये बड़ा फैसला जो है इस समय कुछ देर पहले ही जो है वो लिया गया है। आपको बता दूं कि सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था क्योंकि दिल्ली में एक बड़ा लिकर जो स्कैम था वो हुआ था और उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि एनफोर्समेंट अगर डायरेक्टरेट की बात करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही सत्येंद्र जैन को जो है वो सीबीआई द्वारा हिरासत में जो है वो लिया हुआ है। और आपको ये भी बता दूं कि खबरों और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यही जो है सामने आ रहा है कि बहुत जल्दी कैबिनेट भी जो है वो रिशफल जो है वो होने वाली है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा ओहदा जो था इस समय मनीष सिसोदिया के पास था और लगभग 18 के करीब करीब जो विभाग थे वो संभाल रहे थे। और वहीं सत्येंद्र जैन की बात करते हैं तो उनके भी ऊपर एक बड़ा भार जो था वो सामने आया हुआ था। लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की बात करते हैं, एक काफी ज्यादा एक चेहरा दिल्ली में आप हम कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम के तौर पर भी, और जिस तरीके से उनकी तरफ से जो चेंजेस दिल्ली में लाई गई, लगातार शिक्षा विभाग की अगर हम बात करते हैं उसमें जो तब्दीलियां लाई गई, एक अहम रोल जो है उनका रहता है। लेकिन वहीं पर आपको बता दूं कि जम्मू में भी लगातार प्रोटेस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि उनको जबरदस्ती इस मामले में जो है वो फंसाया जा रहा है। उसके साथ ही साथ दिल्ली में भी जिस तरीके से आज पूरी तरीके से बंद रखा हुआ था, और वहीं पर आपको बता दूं एक बार फिर से कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद लगातार दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने पदों से इस्तीफा जो है वो दे दिया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वो इस्तीफे जो हैं वो स्वीकार भी कर लिए हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया और वित्त के समेत लगभग 18 विभाग वो इस समय संभाल रहे थे और एक बड़ी अपडेट है। और वहीं पर आपको बता दूं कि अब क्या कुछ और कैबिनेट में शफल होगा, अब कौन इनकी जगह लेगा, ये बड़ी समय जो है बात सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जीती थी, तब से ही लगातार मनीष सिसोदिया की बात करते हैं तो डिप्टी सीएम के तौर पर बेहतरीन काम जो था उनका दिल्ली में हो रहा था और ऐसा दिल्ली में भी काफी तब्दीली जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ा मामला जो है वो सामने आ गया, जिसमें मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करते हैं तो उनको लिकर मामले, यानी वो जो स्कैम वहां पे दिल्ली में शराब का हुआ था, उस मामले में उनको जो है वो लगातार पहले से ही कहीं ना कहीं उनको कयास था। और कुछ देर पहले अगर हम अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं तो उन्होंने हिंट ये दे दी थी कि बहुत जल्दी जो है मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है। और उससे पहले भी अगर उनकी ऑफिस की बात करें, उनके कार्यालय की बात करें, तो पहले भी सीबीआई द्वारा उन पर छापेमारी की गई है। बहुत तमाम दस्तावेज जो है पहले भी उनके कलेक्ट किए गए थे और कयास यही लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ उनके हाथ जो है सीबीआई के हाथ लगे, लेकिन उससे पहले कुछ इस तरीके का हाथ नहीं लगा है। लेकिन आज की जगह बात करते हैं तो आज उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया है। वहीं आपको बता दें कि संडे को अगर हम बात करें तो शाम के समय जो है सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया था, जो कि आपको बता दें कि लगातार उन पर ये मामले सामने आ रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है उनका करप्शन जो थी वो लीकर मामले में थी, फॉर्मुलेशन दी थी और इम्प्लीमेशन जो थी इस पूरे लिक्वर पॉलिसी में, जो कि 2021 और 2022 की थी, उन पर कहीं ना कहीं जो थी स्क्रैपिंग मामले में जो थे इल्जाम जो थे वो लगाए गए थे। वहीं सत्येंद्र जैन की अगर हम बात करते हैं तो उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस पहले से थे और ईडी द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया था और इस समय फिलहाल वो तिहाड़ जेल में है। तो एक बड़ी अपडेट इस समय दिल्ली से आ रही है और कहीं ना कहीं अब रिशफल जो है वो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कैबिनेट रिशफल जल्दी होगी। क्या कुछ और अपडेट्स रहेगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बड़ी अपडेट से दीजिए इजाजत। नमस्कार।